आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रीय क्रम वाले व्यंजकों के गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन ऑफ साइक्लिक ऑर्डर एक्सप्रेशंस। अब कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। फोर एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई का क्यूब। उपरोक्त सभी व्यंजकों में एक्स वाई तथा जेड एक विशेष क्रम में है, अर्थात एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है और जेड के बाद एक्स आ रहा है। अतः ये सभी चक्रीय क्रम वाले व्यंजक है। इन सब में आप देखोगे तो एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद में जेड आ रहा है, और इसमें घातें जो है वो अलग अलग भी हो सकती है। चित्र के अनुसार एक्स वाई और जेड जो है वो वृत्त की परिधि पर है तथा तीर की दिशा में चलने पर एक्स से वाई, तीर की दिशा में जैसे आप चलेंगे ना तो एक्स के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई के बाद क्या आ रहा है, जेड, जेड के बाद वापस क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो ये इसमें एक क्रम चलता रहता है। तो तीर की दिशा में चलने पर एक्स से वाई, वाई से जेड तथा जेड से एक्स का क्रम चलता रहता है। इस प्रकार के जो क्रम रहता है उसको चक्रीय क्रम कहते हैं। इस प्रकार के क्रम के व्यंजकों में एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर जेड और जेड के स्थान पर एक्स लिखने पर पहला पद दूसरा, दूसरा पद तीसरा तथा तीसरा पद पहला हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के व्यंजकों के पद बदल जाते हैं परंतु व्यंजक का मान नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण लेके समझते हैं अपन। यहाँ पे जो पहला उदाहरण है उसमें एक्स की जगह हम क्या कर देते हैं, वाई कर देते हैं। एक्स की जगह जो है वाई करना है, वाई की जगह जो है जेड करना है और जेड की जगह क्या करना है, एक्स करना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह कर देते हैं वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई की जगह हो जाएगा जेड और जेड की जगह हो जाएगा एक्स, प्लस वाई की जगह जेड स्क्वायर, जेड की जगह हो जाएगा एक्स माइनस और एक्स की जगह हो जाएगा वाई, प्लस जेड की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह वाई माइनस वाई की जगह जेड। तो आप देखेंगे तो ये जो है, जो ये जो पहला पद था ना वो अब बन गया दूसरा पद, और जो दूसरा पद था वो अब बन गया है तीसरा पद, और जो तीसरा पद था वो बन गया अब पहला पद। तो इस प्रकार से इसके व्यंजक के जो पद है ना वो बदल गए हैं। पहला पद अब पहले तो था एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, अब वो पद हो गया वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। पर व्यंजक का मान नहीं बदलता, मान मतलब ये और इसका मान क्या है, सेम है, पद बस इधर उधर हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं उसको हम चक्रीय क्रम के व्यंजक कहते हैं। अब इनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे उसकी विधि हम देख लेते हैं। चक्रीय क्रम वाले व्यंजक के कोष्टक खोलकर इसको किसी भी एक बीजीय अक्षर की घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास में प्रश्न है, कोष्टक को खोलेंगे और गुणा कर देंगे उनको, ठीक है। फिर कोई भी चर लेंगे, ए या बी या सी, कोई भी एक बीजीय अक्षर लेंगे, उसकी घटती हुई घातों के क्रम में लिखना है। पहले ज़्यादा घात, फिर कम घात और फिर उससे भी कम। तत्पश्चात पदों के उचित समूहों में से गुणनखंड निकाल देते हैं। फिर जो समूह बनेंगे उसमें से जो सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको हम बांट लेंगे। इससे एक गुणनखंड अलग हो जाता है। अब व्यंजक के जो शेष पद रहेंगे उसको किसी दूसरे बीजीय अक्षर की घटती हुई घातों के क्रम में लिख लेते हैं। अब बाकी जितने पद बचेंगे ना उसको हम जो है उसको दूसरे अक्षर के सापेक्ष जो है घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे तथा पूर्व अनुसार ही दूसरा गुणनखंड निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक कि व्यंजक के समस्त गुणनखंड प्राप्त नहीं हो जाए। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब कुछ टर्म्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। एफ एक्स जो है वो एक या फिर अधिक घात का एक बहुपद है। एफ एक्स कोई या तो एक घात का है या उससे अधिक घात का क्या है, बहुपद है, और एक वास्तविक संख्या है स्मॉल ए। इस प्रकार है कि एफ ए बराबर क्या हो जाए, 0। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, और एक्स बराबर क्या है, ए है, और अगर हम वो उस बहुपद में रखेंगे एक्स की जगह, अगर उस बहुपद का मान 0 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए जो होगा इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तब x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसी का उल्टा भी याद रखना है कि यदि मतलब x माइनस ए जो होगा वो एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, यदि आपने x की जगह a रखा है और उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर 0 हो गया इसका मतलब x माइनस ए गुणनखंड है, और अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो एफ ए का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको गुणनखंड पर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म है सममित व्यंजक, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। दो या दो से अधिक अक्षरों वाले
2 अक्षर होने चाहिए कम से कम, उससे अधिक अक्षर भी हो सकते हैं। अक्षरों वाले एक व्यंजक को सममित कहते हैं यदि किन्हीं 2 अक्षरों को परस्पर बदलने पर उक्त व्यंजक अपरिवर्तित रहता है। अगर कोई भी 2 अगर अक्षर हम परस्पर बदल देते हैं तो उस व्यंजक का मान भी वही रहेगा। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है a³ + b³ + c³ -3ab c। इसमें कोई भी 2 व्यंजक बदल देते हैं, अपन a और b को बदल देते हैं, a की जगह b की जगह a। तो a की जगह क्या आ जाएगा b³ + b³ की जगह आ जाएगा a³ + c³ ऐसा कैसा -3। a की जगह b की जगह a और c। इसको हम वापस व्यवस्थित लिखेंगे तो a³ + b³ + c³ -3abc। तो यहाँ पे जो पहले व्यंजक था वो का व्यंजक यहाँ आ गया है। तो इसका मतलब है ये जो है वो एक सममित व्यंजक है। तो सममित व्यंजक की परिभाषा याद रखनी है, 2 या 2 से अधिक अक्षर वाले एक व्यंजक को सममित कहते हैं यदि कोई भी 2 अक्षर को अगर हम बदल देते हैं तो व्यंजक जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर मेरे पास में व्यंजक है a² + b² - c², ठीक है। अब अगर इसमें मैं कोई भी 2 अक्षर बदल देता हूँ, ठीक है, जैसे b और c को बदल देते हैं, b की जगह c की जगह b ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा a² + c² - b², ठीक है। तो ये व्यंजक और ये व्यंजक जो है एक जैसे नहीं है, मान इनका परिवर्तित हो गया, इसलिए ये जो है सममित व्यंजक नहीं है। कोई भी 2 अक्षर लेके देख रहे, सारे देखने ना। तो कुछ उदाहरण लिखे हुए ए यहाँ पे, ये a³ b³ c³ है, यहाँ पे था a³ b³ एंड c³। और सेकंड उदाहरण है a² b² + b² c² + c² a²। इसमें भी कोई भी 2 अक्षर बदलेंगे तो इसके व्यंजक का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो ये तीनों उदाहरण जो है सममित व्यंजक के उदाहरण है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समघातीय व्यंजक। समघातीय व्यंजक किसे कहते हैं? होमोजीनियस एक्सप्रेशन, इसका इंग्लिश में नाम है। 2 या 2 से अधिक चरों वाले एक व्यंजक को n घात का समघातीय व्यंजक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजक चर होने चाहिए, उसको n घात का समघातीय व्यंजक कहेंगे, मतलब उसकी घात n होगी। कब कहेंगे? यदि प्रत्येक पद में आने वाले चरों की घातों का योग n के बराबर हो। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, पहला उदाहरण दिया हुआ a³ + b³ + c³ -3abc। अब यहाँ पे जो है ये 3 घात का जो है समघातीय बहुपद है। 3 घात कैसे हुई? देखो यहाँ पे a के ऊपर 3 है, इसका मतलब 3 घात हो गई, b के ऊपर भी 3 है, c के ऊपर भी 3 है, और यहाँ पे a b c इनकी सबकी घातें एक एक जुड़ जाएगी। तो एक एक जुड़ेगी तो कितनी घात हो जाएगी? 3। लिखा हुआ ना प्रत्येक पद में, ये सारे पद है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद है। इसमें जितने भी चर है उनकी घातों का योग किसके बराबर होना चाहिए? n घात के। मतलब इनकी घातें कितनी है? 3 3 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास में जो उदाहरण है a² b² + b² c² + c² a², ये 4 घात का एक समघातीय बहुपद है। और तीसरा उदाहरण है a² + b² + c² -ab -bc -ca, ये जो है वो 2 घात का समघातीय व्यंजक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जितने भी चर, जितने भी पद है ना, प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग जो है बराबर होना चाहिए। अब एक नोट लिखा हुआ है कि a² - b² + c² 2 घात का समघातीय व्यंजक है। ये 2 घात का क्या है? समघातीय व्यंजक है, ठीक है। परंतु ये सममित व्यंजक नहीं है। समघातीय तो है, समघातीय में तो बस घातें देखनी होती है, सबकी घातें 2 2 है। और सममित में क्या देखना होता है? कोई भी 2 अगर चर बदलेंगे, जैसे बदल के देख लेते हैं, a² - b² + c²। अगर मैं a और b को बदल देता हूँ तो b² - a² + c², तो आप देखेंगे ये दोनों व्यंजक जो है एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का a² हो गया, प्लस का b² हो गया और प्लस का c² हो गया। तो इसका मान और इसका मान जो है अलग अलग हो गया है, तो ये सममित व्यंजक नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि इनके गुणनखंड। उदाहरण है व्यंजक a b a - b + b c b - c + c a c - a के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को पूरा लिख देते हैं। व्यंजक है हमारे पास में a b a - b + b c b - c + c a c - a। सबसे पहले मैंने आपको विधि में बताया था कि इनको ब्रैकेट को खोल के क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ए बी का अंदर गुणा कर देते हैं। ए बी का ए से गुणा करेंगे तो आएगा a² b
ए बी का बी से करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस, अब बी सी का अंदर गुणा करेंगे, बी सी का बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी माइनस बी सी का सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस सी ए का सी से करेंगे तो आएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी ए का ए से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये सारे हमने गुणा करके लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जो कोई भी एक चर ले लेते हैं उसकी घातों के बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, सॉरी घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए की घटती घातों में लिखने पर, ए की घटती घातों के रूप में घातों में लिखने पर मतलब, तो सबसे पहले ए की घात जो है वो ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो ए स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर बी एस यहीं रख देते हैं। फिर ए स्क्वायर का और कोई पद है तो वो देख लेते हैं। तो लास्ट में देख लीजिए ए स्क्वायर सी है, ये भी ए स्क्वायर सी मतलब ए स्क्वायर का पद है। अब ए स्क्वायर वाले और कोई है नहीं, अब हम लेंगे ए वाला पद। तो ए जिसमें है वो ले लेते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और बाकी वाले पद हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें ए है ही नहीं, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये हमने जो है उसको ए की घटती घातों के रूप में लिख दिया है। अब पहले वाले दोनों पदों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बाहर ले लिया, पीछे बचा बी माइनस सी प्लस अगले जो दो पद है उसमें से ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट वाले दोनों पदों में से बी सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ गया सी माइनस आ गया बी, सॉरी सी माइनस बी नहीं, बी की घात दो है ना, तो बी माइनस सी बच गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में बी माइनस सी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी माइनस सी, परंतु यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ माइनस बनेगा तो ए बार है ही है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, वो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने पे निशान बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पे एक सरसमीका लग रही है, आपने एक सरसमीका पढ़ी है वैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में भी सरसमीका लग जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस बी सी और बी माइनस सी। अब इन सब में जो है बी माइनस सी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम बी माइनस सी को ले लेते हैं कॉमन, बी माइनस सी आ गया कॉमन। पीछे क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी बचा, और प्लस का बच गया बी सी। अब हम इनको गुणा कर देते हैं, तो बी माइनस सी एज इट इज लिख लेते हैं, और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए का गुणा करेंगे ए बी माइनस ए सी और प्लस का बी सी। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी की घटती घातों के रूप में, दूसरा कोई चर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे बी की घटती घातों में लिखने पर, बी की घटती घातों के रूप में इसको लिखेंगे। तो बी माइनस सी तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब बी की घातें जो है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी सी को, फिर हम लिख लेते हैं ए बी को, मतलब बी की घात एक ही है, और फिर नेक्स्ट ए सी और प्लस का ए स्क्वायर। अब इसमें जो ब्रैकेट में चार पद है उसमें से हम और कुछ गुणनखंड कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले दोनों पदों में जो है बी कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा सी माइनस ए, और वहाँ पे दोनों में ए कॉमन आ रहा है, माइनस का ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया सी माइनस ए, माइनस कॉमन लिया ना इसलिए प्लस की जगह माइनस बन गया। तो यहाँ अब हम कॉमन ले लेते हैं बी माइनस सी, और इन ब्रैकेट में जो मंजिला कोष्ठक उसमें से ए कॉमन आ रहा है सी माइनस ए, और पीछे क्या बचा बी माइनस ए। तो ये भी आंसर सही है, और अगर हम इसको आगे और भी सही तरीके से लिखना चाहे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। तो अतः ए बी ए माइनस बी प्लस बी सी तो बी माइनस सी प्लस सी ए सी माइनस ए,
इसके गुणनखंड हो गए। अब मैं b माइनस ए है ना, उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो b माइनस ए अब क्या बन जाएगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। उदाहरण दूसरा है, व्यंजक a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे पहले पद को तो हम हैं ऐसा ही लिखेंगे एक बार, या पूरे प्रश्न को लिख लेते हैं एक बार। a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास में प्रश्न है। पहले पद को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं क्योंकि ए की घात यहाँ पे 4 दी हुई है, मतलब ए की घात सबसे ज़्यादा का पद यही है। प्लस अब हम आगे गुणा कर देते हैं, बी स्क्वायर के अंदर गुणा करेंगे, सॉरी बी की पावर 4 का करेंगे ना, तो बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी की घात 4 ए स्क्वायर, या फिर पहले ए स्क्वायर को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी की घात 4 प्लस अब सी की घात 4 का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर सी की घात 4 माइनस बी स्क्वायर सी की घात 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए की घटती घातों के रूप में लिखने पर, ए की घटती घातों में लिखने पर ए की जो घटती हुई घातें हैं उस पर हम लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात जो है वो हमारे पास में पहले से लिखी हुई है, ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद में 4 से कम 3 होता है, 3 घात का कोई पद है नहीं, तो हम लिख लेते हैं 2 घात का पद। तो 2 घात का पद हमारे पास में है ए स्क्वायर और बी की पावर 4 और प्लस सी की ए स्क्वायर सी की पावर 4। तो ए स्क्वायर के पद भी हमने लिख दिए। अब जिसमें ए है ही नहीं उसको लिख लेते हैं, बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी की पावर 4, ये सारे हमने लिख दिए। अब हम इसमें से जो भी कॉमन आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये 2 पद जो है यहाँ पे, इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, तो ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, क्योंकि माइनस भी बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में जो कॉमन है वो है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी की पावर 2 और सी की पावर 2 कॉमन आ गए, पीछे बचेगा बी की पावर 2 और सी की पावर भी 2। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा तो इसमें एक सर समीकरण लग गई, यहाँ पे बी की पावर 4 और सी की पावर 4। बी की पावर 4 को हम बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सी की पावर 4 को सी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरी बार माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़। बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब सब में आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है उसको हमने बाहर ले लिया। अब पीछे क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं, ए की पावर 4 बचेगा माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, और प्लस बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास में पद बच गए। अब हम इनको गुणा कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो एज इट ही लिखेंगे, अंदर हम गुणा कर देंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस लिख लेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इसको बी की घटती घातों के रूप में लिखेंगे, बी की घटती घातों में लिखने पर या घातों के रूप में लिखने पर, घातों में लिखने पर
तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो हमारे पास में था ही। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बी स्क्वायर का पद, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, और फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद में प्लस ए की पावर 4, बी है ही नहीं, और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आगे वाले जो दो पद है उसमें से कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हमने ले लिया बाहर, पीछे बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे पीछे वाले दोनों पदों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे दोनों ब्रैकेट सेम बने नहीं है, तो हम इसको सेम बना देंगे माइनस कॉमन लेके। तो बी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है ही है, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस का था प्लस का बन गया, ए स्क्वायर प्लस का था वो बन गया माइनस का। अब हम इसमें से माइनस को भी बाहर, सॉरी जो कॉमन है ना उसको बाहर ले लेते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों में आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पीछे बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन सब में जो है एक एक सर समीकरण लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार प्लस में लिख लेते हैं एक बार माइनस में। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब हम इसको व्यवस्थित लिखना चाहे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ए माइनस बी आना चाहिए, वैसे ये भी सही है, तो इनमें से माइनस हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली इसका गुणनखंड हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ए माइनस बी, फिर हमारे पास बी माइनस सी, फिर है सी माइनस ए, उसके बाद में बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है लेंथी दिख रहे होंगे, पक्की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन भी इजी लगेंगे आपको। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, उदाहरण संख्या 3 है, ए बी ए प्लस बी बी सी सी प्लस ए सी ए, यहाँ पे बी प्लस सी है, ये यहाँ पे बी सी बी प्लस सी है, सॉरी प्लस सी प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 2ab इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रश्न वापस लिख दिया है, अब हम इनको क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। पहले ए बी का ए से गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी, प्लस ए बी का बी से गुणा करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर, प्लस बी सी का गुणा करेंगे बी से तो बी स्क्वायर सी आएगा, प्लस बी सी का सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर आएगा, प्लस सी ए का सी से करेंगे तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, प्लस सी ए का ए से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी आ जाएगा, और माइनस का सेम टू सेम लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस का 2ab। अब हम क्या करते हैं ए की घटती घातों में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ए की घटती घातों में लिखने पर, ए की घटती घातों में लिखने पर इसको हम ए की घटती घातों में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ए की सबसे ज़्यादा जो घात है वो है ए की घात 3, तो माइनस का ए क्यूब आ गया। उसके बाद में जो है वो है ए की घात 2 वाले पद, तो ए स्क्वायर बी, और उसके बाद में ए स्क्वायर सी, फिर ए स्क्वायर वाले कोई पद है नहीं, अब ए वाले पद ले लेते हैं। तो ए वाले पद में सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, उसके बाद में आएगा ए सी स्क्वायर, ए वाला पद आ गया। अब उसके बाद में ए वाला और पद है 2ab, इसमें भी ए है, तो अब ए नहीं है वो लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर सी प्लस आ जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब, ये हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर को, सबसे ज़्यादा घात ए स्क्वायर ही है, पीछे बचेगा माइनस का ए
प्लस का बी प्लस का सी, ये यहाँ पे बच जाएगा। फिर ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, 2bc बच गए यहाँ पे। और बाकी वाले हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस हमने बाहर ले लिया। माइनस बाहर लेने से क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक सरसमीका लगेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, जो सरसमीका होती है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये सरसमीका लगेगी बी क्यूब प्लस सी क्यूब में। तो यहाँ पे सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का ए है ये। अब यहाँ आप देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये एक सरसमीका है, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये बी माइनस सी का क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस इन दोनों पदों में से जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है बी सी, पीछे जो बचेगा वो बचेगा बी प्लस सी माइनस, अब बी क्यूब प्लस सी क्यूब में सरसमीका लगा देते हैं। सबसे पहले आएगा बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। अब पीछे वाले जो पद है उसमें से बी प्लस सी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी एज इट इज़ प्लस ए बी माइनस सी, ये भी एज इट इज़। अब इन दोनों में पीछे वाले पदों में से बी प्लस सी जो है वो बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब पीछे बचेगा बी सी और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी एज इट इज़ प्लस ए बी माइनस सी का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं तो बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी सी बन जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस ए बी माइनस सी का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, बी सी प्लस बी सी हो गया 2bc और माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, बी प्लस सी तो एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट में जो है वो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 2bc और प्लस का सी स्क्वायर। माइनस कॉमन लेते निशान बदल गए। अब ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, ये एज इट इज़ प्लस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे ये जो है वो है बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाले जो दो पद है उसमें बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर है वो हम कॉमन ले लेते हैं। लास्ट वाले पद में से क्या कॉमन आएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा ए माइनस बी प्लस सी। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी एज इट इज़, और इसमें से प्लस का प्लस लिख लेते हैं एक बार और ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलने पे ए प्लस का बी माइनस का और सी बी माइनस का। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो पहला जो पद है उसमें माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो ए बन जाएगा माइनस का, बी बन जाएगा प्लस का और सी बी बन जाएगा प्लस का। अब इन दोनों पदों में जो है वो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा कॉमन आ गया, पीछे बच गया ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और जैसे ये बचा तो यहाँ एक सरसमीका लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, जो कि होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई।
अब x की जगह a है और y की जगह b माइनस सी है पूरा। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का a प्लस का b प्लस का c। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, तो a प्लस b माइनस c, ये हमने प्लस में लिख दिया। दूसरी बार माइनस में लिखना है, तो a माइनस b माइनस c। तो माइनस का a प्लस का b प्लस का c, ब्रैकेट खोल देंगे तो a प्लस b माइनस का c, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस का b प्लस का c। ठीक है, इसको हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने पे हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस b माइनस का c, फिर b प्लस c माइनस का a, और फिर c प्लस a माइनस का b। तो ये तीनों आंसर हमारे इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर है। इसके गुणनखंड ये आएंगे a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और c प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। उदाहरण 4 है, व्यंजक a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए बी सी के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने प्रश्न को लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी को ऐसा कैसा लिखेंगे, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं। पहले b का गुणा करेंगे, तो b का c से गुणा किया तो बी सी, b का a से गुणा करेंगे तो ए बी, प्लस c का c से गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर, प्लस c का a से गुणा करेंगे तो ए सी, और प्लस ए बी सी ऐसा कैसा। अब हमें गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले a का गुणा करेंगे, तो a का गुणा करेंगे तो आएगा ए बी सी, प्लस ए का ए बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी, प्लस ए का सी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर, प्लस ए का ए सी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर सी, प्लस अब बी का गुणा करेंगे, बी का बी सी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी, प्लस बी का ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर, प्लस बी का सी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी सी स्क्वायर, और बी का ए सी से गुणा करेंगे तो ए बी सी, और प्लस ए बी सी। अब हम इसको ए की घटती घातों में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए की घटती घातों में लिखने पर, ए की घटती घातों में लिखने पर, तो सबसे पहले जो ए की सबसे ज़्यादा घात है वो उसको पद को ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर वाले पद ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। अब ए स्क्वायर वाले दो ही पद है, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। अब हम ए वाले पद ले लेते हैं, तो इसमें ए वाले पद में आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ए बी सी यहाँ जोड़ना मत, आप जोड़ोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए बी सी जो है यहाँ पे आ गया है, और प्लस हो जाएगा आपके ए बी सी, यहाँ पे 3 बार है ना, 1 2 और 3, तो ए बी सी के 3 पद है, प्लस हो जाएगा बाकी वाले जो पद बच गए हैं बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पे जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आगे वाले जो 3 पद है उसमें से ए कॉमन आ रहा है, तो ए हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये यहाँ पे बच गया। और बाकी वाले पद यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी यहाँ ये थोड़ा सा पद गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं एक बार, इसको हम एक बार मिटा देते हैं वापस। तो ए स्क्वायर बी लिख दिया, ए स्क्वायर सी लिख दिया, इसके बाद में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, इनको हमने लिख दिया।
अब आगे वाले तीनों पदों में से ए कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा, ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी, ये बचेंगे। ठीक है, और बाकी वाले पद हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। अब हम क्या करेंगे, बी की घटती घातों में इसको व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे बी की घटती घातों में लिखने पर सबसे पहले बी की ज़्यादा घात है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में उससे कम वाले को लिखेंगे। तो ये पद तो एज इट इज लिखेंगे, ए बी प्लस, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, बी सी प्लस ए सी प्लस, अब सबसे पहले बी स्क्वायर जो है उसको लिख लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में आ जाएगा बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं, और नेक्स्ट ए बी सी, इसमें बी एक बार है, फिर प्लस वापस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, बी की घात एक है, और प्लस ए सी स्क्वायर, भी इसमें बी है ही नहीं। अब इसमें जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस, अब ये जो आगे वाले तीन पद है इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है बी, बी कॉमन आने पे पीछे बचेगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, और पीछे वाले तीनों पदों में जो है वो सी कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। इस प्रकार हम देख रहे हैं तीनों पदों में जो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और पीछे क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके फाइनल गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, पांचवा उदाहरण, व्यंजक ए स्क्वायर बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए का क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी का क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्रश्न को लिख दिया है, इसमें यहाँ पे एक लगेगी सरसमिका, कौन सी लगेगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बी माइनस सी का क्यूब है और सी माइनस ए का, इनका क्यूब जो एक सरसमिका से खुलेगा, जो कि सरसमिका है एक्स माइनस वाई का क्यूब, और इसका जो मान होता है वो होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सरसमिका इसमें हमें लगानी है सब में, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, सॉरी ये नहीं लगेगी, एक्स माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये सरसमिका इसमें आपको लगानी है, तो ये सब में लगेगी। इसमें बी माइनस सी का क्यूब इसी से खुलेगा, तो इसका क्यूब खोलेंगे तो आएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, सी माइनस ए का क्यूब भी ऐसे ही खुलेगा, तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3c स्क्वायर ए प्लस 3c ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, ए माइनस बी का क्यूब भी ऐसे खुलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा हमें, तो गुणा कर देते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ काम सावधानी से करना, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और फिर आएगा ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 3a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
और सी स्क्वायर प्लस 3ab सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो सेम पद है उसको हम एक बार काट देते हैं। 3a² b² सी, तो 3a² b² सी, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। 3a² b² 3a² ये प्लस का और ये माइनस का भी कट गया। 3ab² c², तो ये माइनस का और ये प्लस का भी कट गया। तो यहाँ पे पद बचेंगे 1 2 3 4 5 और 6 पद बचेंगे यहाँ पे टोटल, उसको हम वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचे जो पद उनको भी हम ए की बढ़ती घातों में लिख लेते हैं, सॉरी घटती घातों में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए की घटती घातों में लिखने पर ए की घटती घातों में लिखने पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब वाला पद लिख लेते हैं। ए की सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ आएगा माइनस का a³ b²। उसके बाद में आएगा a³ का और कोई पद है, हाँ इसमें है a³ c² प्लस, फिर हम ले लेते हैं स्क्वायर वाले पद, तो a² b³ और a² c³ माइनस का a² c³ और नेक्स्ट पद लिख लेते हैं b³ c² प्लस b² c³। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो आगे वाले दोनों पदों में से जो है वो माइनस का a³ कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, वो बचेगा b² माइनस c², माइनस भी साथ में ले लिया इसलिए। और सेकंड फिर दो वाले पद है उसमें से a² बाहर लेते हैं, a² बाहर ले लेते हैं, तो पीछे बचेगा b³ माइनस c³। और यहाँ पे कॉमन आ रहा है लास्ट वाले पदों में, वो आ रहा है b² c², पीछे बचेगा b माइनस c। अब यहाँ पे एक सरसमीका लगेगी वापस, वो हम लिख लेते हैं b³ माइनस c³, तो इसमें सरसमीका लगेगी x³ माइनस y³, x³ माइनस y³, जो कि सरसमीका होती है x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। इस सरसमीका का हमें उपयोग करना है, तो माइनस का a³ b² माइनस c² एज इट इज़ प्लस, तो यहाँ पे अभी इसके गुणनखंड कर लेते हैं b² माइनस c² के, तो एक बार b प्लस c लिख लेंगे और एक बार b माइनस c लिख लेंगे प्लस a²। यहाँ पे सरसमीका लगाएंगे तो b माइनस c b² प्लस bc प्लस c² माइनस b² c² b माइनस c। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में b माइनस c कॉमन आ रहा है, तो b माइनस c को हमने कॉमन ले लिया। पीछे जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, माइनस का a³ b प्लस c प्लस a² b² प्लस bc प्लस c² और माइनस b² c², ये यहाँ पे बचा है। अब यहाँ जो ब्रैकेट में बचा उनका गुणा कर देते हैं पहले, तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का a³ b माइनस का a³ c प्लस a² b² प्लस a² bc प्लस a² c² माइनस b² c²। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे b की घटती घातों में, क्योंकि हमने a की घटती घातों में लिख दिया है, तो b की घटती घातों में लिखने पर b की जो घटती घात है उसके ऊपर हम इसको लिख लेते हैं b माइनस c। अब सबसे ज़्यादा जो b की घात है इसमें b² है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो वो पद है हमारे पास में a² b²। उसके बाद में b² का और पद है b² c² माइनस का b² c²। फिर b वाले पद लिख लेते हैं a² bc माइनस a³ b प्लस a² c² और माइनस का a³ c। ये हमने सारे लिख दिए। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, b माइनस c, ये तो एज इट इज़ है ही है। इन दोनों में जो है वो b² कॉमन आ रहा है,
तो पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगले जो दो पद है उसमें से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, सी माइनस ए प्लस लास्ट वाले पदों में ए स्क्वायर सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, सी माइनस ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे एक जैसे नहीं हैं, तो एक जैसे हम बना देते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बन गया, वो बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इन सब में जो है वो कॉमन ले लेते हैं। उससे पहले एक सरसमी का लगाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सरसमी का लग जाएगी सी प्लस ए और सी माइनस ए प्लस बी ने ए माइनस बी वाली। बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। अब इन सब में जो है आपको दिख रहा होगा सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस ए को हम बाहर ले लेते हैं। अब जो पीछे बचा उनको वापस लिख लेते हैं। तो पीछे बचा माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस ए, और यहाँ पे बचा हमारे पास में प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर सी, बी माइनस सी माइनस ए। अब इनको गुणा कर देते हैं, तो माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर सी। अब हम क्या करते हैं, सी की घातीय घातों में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सी की घातीय घातों में, सी की घातीय घातों में लिखने पर तो दो गुणनखंड तो हमें मिल गए हैं, बी माइनस सी और सी माइनस ए। बाकी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें ए स्क्वायर सी, क्योंकि सी वाला पद है ये पे, ए स्क्वायर सी, फिर माइनस का बी स्क्वायर सी, और बाकी वाले पद है माइनस का, उससे पहले ये भी लिख सकते हैं अपन, इधर उधर लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो बी माइनस सी माइनस ए। अब यहाँ पे आगे वाले दो पद है उसमें से जो है कॉमन आ रहा है सी कॉमन आएगा। पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनमें जो है वो कॉमन आ रहा है ए बी, पीछे बचेगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एज इट इज़। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सरसमी का लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, पीछे है ए बी ए माइनस बी। अब यहाँ मंझले कोष्टक में देखेंगे तो ए माइनस बी कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ गया बाहर। पीछे यहाँ पे क्या बचा, वो बचा सी ए प्लस बी और प्लस का ए बी। तो फाइनली इसका आंसर आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इनका गुणा कर देंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, पर प्रैक्टिस करेंगे, रूटीन क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे कॉमन लेना है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नमाला 1.2। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.